आज हम क्वाड्रेटर्स, उनकी टाइप्स और उनकी हर टाइप की कितनी प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्वाड्रिलेटरल होती क्या है। तो पहला क्वाड्रिलेटरल का शब्दीय अर्थ देखें तो क्वाड का अर्थ होता है 4 और लेटरल का अर्थ है भुजाएं। तो 4 भुजाओं का कोई भी फिगर होगा और वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल की पहली खूबी ये भी है। तो 4 भुजाओं का, ये 4 भुजाएं हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसकी बस एक मेन खूबी है, एक भुजा, 2, 3 और ये 4 और 4 एंगल और 4 वर्टिसेस। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजाएं और 4 एंगल होना जरूरी है। परंतु कुछ खास किस्म की क्वाड्रिलेटरल होती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। चतुर्भुज जिनको हम बोलते हैं, तो उनके स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले है स्क्वायर। पहला क्या है? तो स्क्वायर जिसको हम वर्ग बोलते हैं, तो इसकी पहली खूबी तो ये होती है कि इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है। फिर अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं। इनके डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो ये होता है स्क्वायर। उसके आगे होती है, इसको बोलते हैं स्क्वायर, जहां हम वर्ग बोलते हैं। फिर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल, या हिंदी में जिसको हम आयत भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड तो बराबर होती है। ये वाली इसके साथ होगी, ये वाली इसके साथ होगी, 90 डिग्री का एंगल भी होगा। ठीक है। और अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी। इनके डायगोनल इक्वल होते हैं और ये बराबर ऐसे काटते हैं, बाइसेक्ट करते, इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो ये होती है आयत। तो उसके आगे आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से क्वाड्रिलेटरल, वो है पैरेललोग्राम। वो है पैरेललोग्राम। इसको बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। पैरेललोग्राम की खास खूबी होती है कि इसकी जो सामने वाली भुजाएं हैं ये पैरेलल होती हैं। एक बात, आमने सामने वाली भुजाएं इक्वल भी होती हैं, बराबर भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। फिर इनके जो डायगोनल हैं ये एक दूसरे को बराबर में काटते हैं। ये वाला, ये पार्ट इसके बराबर होगा, ये वाला इसके पार्ट होगा। उसके बाद इनके जो एडजेसेंट एंगल है, कोई दो एंगल ले लो, ये वाला, ये वाला, इनका जोड़ भी 180 होगा। ये वाला इसका भी 180 होगा, इसका और इसका भी 180 होगा, इसका इसका भी 180 होगा। तो ये वाली होती है। इसमें भी और बड़ी बात, इसको इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है कि इसके ऊपर बहुत सारी प्रमेय थ्योरम बनी हुई हैं। तो कई बार ऐसे आ सकता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम हम कब मान सकते हैं, यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनती है। उसके लिए 4 होने चाहिए। पहला कौन सा? ये जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड जो हैं ये इक्वल भी होनी चाहिए एंड पैरेलल भी होनी चाहिए। ये पैरेलल भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। दूसरा,
जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल आपस में काटें और बाइसेक्ट करें, बराबर इक्वल पार्ट करें, डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट्स, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तीसरा, इनके जो एडजेसेंट एंगल हैं कोई भी उनके और किसी के ऐसे नहीं होते, पर इसके होते हैं। वैसे तो रेक्टेंगल में भी होते, रेक्टेंगल से ज्यादा क्या है, वहां पे हर 90 से यहाँ पे कोई 90 होना जरूरी नहीं, यहाँ इनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। और उससे भी बड़ी बात, इनमें से अगर एक पेयर ये वाला या ये वाला आपस में इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो वो फिगर जी है पैरेललोग्राम होती है। तो ये हुई पैरेललोग्राम। उसके बाद आ जाती है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में, ट्रेपीजियम दिस वन, इसे बोलते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मतलब इसकी ये वाली एक साइड, एक जो होती है वो पैरेलल होती है, ये वाली पैरेलल नहीं होती। तो ये वाली पैरेलल होती थी, इसके एक साइड के ये वाले इनका हम जो है 180 होता है, इसी तरह इनका भी 180 होता है। तो ये होती है ट्रेपेजियम। तो इसके सिर्फ एक पेयर, अगर ये वाले बराबर हों, ये वाले बराबर हों, ये वाले, तो इसको आइसोसीलस, जिसे समद्वि बाहु ट्रेपेजियम बोलते हैं। ऐसी भी हो सकती है ट्रेपेजियम, ये बराबर नहीं भी हो सकते, पर ये पैरेलल होगी, तो फिर ये नॉर्मल ट्रेपेजियम होगी। अगर ये वाली दो साइडें बराबर होगी तो आइसोसीलस ट्रेपेजियम होगी। तो ये होगी ट्रेपेजियम। उसके बाद आता है रोम्बस। इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। स्क्वायर में बस यही फर्क है, स्क्वायर में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु वहां पे एंगल भी हर एक 90 होता है, पर यहाँ ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, इसके जो डायगोनल हैं स्क्वायर की तरह 90 डिग्री पे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और इनके एंगल भी 90 डिग्री होती है। तो ये होता है रोम्बस जिसको बोलते हैं। तो उससे अगला आ जाता है एक और, बस एक लास्ट रह गया, वो है काइट। जैसे पतंग नहीं होता, ये वाला, तो इसकी ये वाली भुजाएं बराबर होती है, ये वाली इसके साथ एडजेसेंट जो ये वाली दो हैं इनको बराबर होती है। ये दो छोटी होती है, ये दो लंबी होती है। इनके डायगोनल ये काटते तो 90 डिग्री पे हैं, ये इक्वल होते हैं, परंतु ये वाला नहीं, ये वाला इक्वल नहीं होता। इस डायगोनल को क्या बोलते हैं? मेन डायगोनल, और इसको बोलते हैं शॉर्ट डायगोनल, और इसका नाम क्या होता है? काइट। तो बस यही क्वाड्रिलेटरल की कुछ खास टाइप्स हैं, हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखा। अब इनके बारे में जानिए। तो इनको लेकर बहुत सी थ्योरम्स बनी होती है, इनको आधार बनाकर अगर आपको ये नहीं आएगा वो थ्योरम्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को समझिए और अपनी बुक्स में पढ़िए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।